हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा इनकम टैक्स रिफंड आता है तो उसको अपनी बुक्स के अंदर कहां पर शो करते हैं। क्या उसको अपन अपनी इनकम मानेंगे? क्या उसको अगर हम बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या हम उसको एसेट मानेंगे या फिर उसको हम कैपिटल में लेके जाएंगे? अगर पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो ऐसे केसेस में उसको कहां पे शो करेंगे? यह सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि सर इनकम टैक्स रिफंड या फिर अगर हम इनकम टैक्स एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इनकम टैक्स क्या एक एक्सपेंस है या फिर नहीं है? क्या उसको हम पीएनएल के अंदर डेबिट करते हैं? आंसर इज नो। कभी भी हमारा इनकम टैक्स पेबल जो आता है, जो हमारी इनकम होती है, उस इनकम पर जो इनकम टैक्स पे करना होता है वो हमारा एक्सपेंसेस नहीं होता है। कभी भी हम उसको अपनी एक्सपेंसेस यानी कि पीएनएल के अंदर कभी भी शो नहीं करते हैं। तो जब ये रिफंड आता है तो ये कभी भी हमारी इनकम नहीं बन सकता। अगर हम उसको पीएनएल के इनकम साइड में अगर रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि अगर ये हमारा एक्सपेंस नहीं है तो ये कभी भी हमारा इनकम नहीं बन सकता, इनकम टैक्स रिफंड। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं, सर अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है और प्रोप्राइटरशिप फर्म ने अपनी जो भी बिजनेस था उस बिजनेस पर जो भी उसकी इनकम हुई थी उसके हिसाब से उसका टैक्स बन रहा था, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस। अब सर उसका ऑलरेडी टीडीएस जमा था सर 1,50,000 रुपीस, तो ये क्या था सर 50,000 रुपीस उसका रिफंड था। क्या था? 50,000 उसका रिफंड था। अब ये जो रिफंड है ये रिफंड प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना तो ये कहीं और अदर लाइबिलिटीज यानी कि और क्रेडिट साइड में जाएगा, ना ये एसेट साइड में जाएगा। ये सीधा का सीधा कहां पर जाएगा सर? प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे सर? सिंपल आता है, बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये अमाउंट पैसा आएगा। कितना आएगा? फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज टू इनकम टैक्स रिफंड। अब इनकम टैक्स रिफंड हम क्या कर रहे हैं सर? क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको हम कहां पे लेके जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया? आई होप कि यहां तक तो आपको इजीली क्लियर है कि अगर प्रोप्राइटरशिप के केसेस में अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो उसको आप कहां पे शो करेंगे? प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट में। अब बात करते हैं सेकंड, सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के केसेस में क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का फॉर एग्जांपल कोई भी उसका टैक्स बना, वो टैक्स पार्टनर्स के कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पर होता है सर? पार्टनर्स के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी जो इनकम टैक्स है उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करते। अगर ये रिफंड आता है, अगर ये रिफंड आता है पार्टनरशिप फर्म का, तो ये भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा या फिर उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में उसको रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सिंपल लॉजिक है। जब ये हम पे करने का होता है तब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर भी रिजर्व सरप्लस या फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में उसको हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का जो इनकम टैक्स पे होता है वो रिजर्व सरप्लस से होता है। तो यहां पर अगर वो उनकी रिफंड आएगा तो वो भी कहां पर जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस से जाएगा। क्लियर हो गया आपका? तो बहुत सारे स्टूडेंट का इसे ये क्वेश्चन था कि हमारा इनकम टैक्स रिफंड आता है तो उसको हम अपनी बुक्स के अंदर कहां पे शो करते हैं। तो मैंने आपको तीन केसेस में बता दिया, एक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स रिफंड